सो हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, आई कांट बी एम्बिवेलेंट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसने बोला हुआ है इज एक्स एन इंटीजर। क्या एक्स एक इंटीजर है? तो इंटीजर क्या होता है आपको पता है कि जितने भी -1, -2, 0, 1, 2 इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक, ये सारे क्या होते हैं? मेरे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो मेरी इंटीजर नहीं होगी। √2 ये क्या होता है? इरेशनल नंबर, ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब पहली स्टेटमेंट दी है कि x/3 इज नॉट अ इंटीजर। ये इंटीजर नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ ये इंटीजर नहीं है, तो ये √3 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 3√3। तो यहाँ से अभी मैं आंसर दे सकता हूँ कि ये एक इंटीजर नहीं है। लेकिन रुको जरा, अगर मैं x/3 इक्वल टू 1/3 लेता हूँ तो ये भी तो एक इंटीजर नहीं है ना, यही तो है x/3 और इंटीजर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि यहाँ से मुझे पता चला कि ये इंटीजर नहीं है। यहाँ से चला कि है। तो मैं श्योर नहीं हूँ पहली स्टेटमेंट से। ठीक है, ये शॉर्ट या क्वेश्चन है, यस या नो, आई डोंट नो। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अब चलते हैं क्या सेकंड स्टेटमेंट पे। इसने बोला होगा कि 3x इज एन इंटीजर। अगर इसने 3x इज अ इंटीजर बोला हुआ तो मैं बोल सकता हूँ 3x इक्वल टू 3 ना, इंटीजर है ना। तो x की वैल्यू क्या निकली? 1। तो यहाँ से मैं आंसर दे सकता हूँ अभी। लेकिन रुको जरा, 3x इक्वल टू 10, तो यहाँ से 10/3 निकल गई। तो ये इंटीजर है? नहीं है। तो यहाँ भी मैं श्योर नहीं हूँ। तो पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट से तो मैं आंसर दे नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, क्या मैं तब दे सकता हूँ आंसर? चेक करते हैं। अब अगर x/3 को मैं नॉट इंटीजर मानूँ, √3 के इक्वल मान लूँ, और दूसरी को मैं इंटीजर के इक्वल मान लूँ, 3x इक्वल टू मैं बोलता हूँ ये है 9। तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकली? 3 निकली। यहाँ x की वैल्यू क्या निकल रही? 3√3। तो ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों को मिला के मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, जो कि मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखो पहले से तो नहीं, अलोन सफिशिएंट नहीं है। अलोन से थोड़ा पता चल रहा है, ये भी सफिशिएंट नहीं है, और दोनों को मिला के भी नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? डी। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।